इसका फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन एग्जिट पोल ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी हमने आपको मेट्राइज के एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दी, अब बात पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की भी कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको दे दी, पीपल्स पल्स के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत होने जा रही है। पीपल्स पल्स ने बीजेपी को 51 से 60 सीट मिलने का अनुमान जताया है, जबकि पिछले 2 बार से दिल्ली में लगभग क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीट पर सिमट जाएगी। पीपल्स पल्स ने बीजेपी को 48.5% से 52.5% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया है। आम आदमी पार्टी को 36.5 से लेकर 40.5 तक वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया। आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में 53.57% वोट मिला था, यानी कि पीपल्स पल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में करीब 20% की गिरावट। देखिए वोट शेयर आ गया है आपके सामने। और अभी थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर वाकई में एक स्विंग के साथ वोट आता है और अगर एंटी इनकम्बेंसी का असर है, तो यह संभावना बन सकती है कि बीजेपी के पास 60 सीटें तक जा सकती है, क्योंकि पीपल्स पल्स ये कह रहा है 20% वोट शेयर का नुकसान आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो 6.5 to 8.5% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। विक्रांत जी, इस पर आपसे बात करते हुए देखिए, अगर ये डाटा, अगर इनका ये नतीजा देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज देखी जाए, तो निश्चित तौर पर नतीजा ऐसा ही आएगा। क्योंकि आप पिछले 2020 के चुनाव को देखिए, उस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी को करीब 53% मत मिला था और बीजेपी ने विधानसभा में अपना हाईएस्ट पाया था। तो बीजेपी का विधानसभा में हाईएस्ट अभी तक पिछले विधानसभा चुनाव में ही आया, जब उसने 39% वोट हासिल किया। तो इसका मतलब अगर वो 53 तक जा रही है तो फिर तो बीजेपी की सुनामी थी। और 50 क्या, ये 60 से भी ऊपर आंकड़ा जा सकता है अगर ये 53% वोट उसे मिलने जा रहे हैं, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6% रहने जा रहा है। देखिए, एक सवाल मैंने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर से किया था, रविंद्र जी, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता डिसाइसिव फैसला सुनाती है। आप पिछले सारे रिकॉर्ड देख ले, कहीं पे अधर में नहीं लटकाती है, जिसे देती है भरपूर प्यार देती है। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के लिए भरपूर प्यार की बात करे थे, यहाँ पर पीपल्स पल्स की बात करें तो 50 से 60 सीटें उन्हें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर इतना 52-53% वोट अगर बीजेपी को मिलेगा, फिर तो जाहिर है सुनामी है। फिर तो 50-55 सीट, 60 सीट आराम से आई जाएगी। और इतनी आई है, केजरीवाल को 53 मिला था पिछली बार, तो 60 सीट आ गई थी 62 उनकी। तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है अगर इतना वोट मिलता है। लेकिन हमारा तो सिर्फ यही आकलन है मीनाक्षी जी कि इस तरह की सुनामी जमीन पे दिख नहीं रही है। आपने भी खूब रिपोर्ट किया, मैं सब जर्नलिस्ट को सुनता था। जितने पत्रकार इंडिया टीवी के गली गली में, कूचे कूचे पे, कांग्रेस बीजेपी हर दफ्तर से हमने उनको सुना, लेकिन वो लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। और कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे? क्योंकि जनता उस तरीके से बोल नहीं रही थी। तो अब लेकिन ये दिख रहा है, ये और जनता उसमें बड़ा अंतर। जर्नलिस्ट का ये भी कहना था रविंद्र जी कि अगर 25 सीट तक अगर बीजेपी आ जाती है, फिर बीजेपी का मतलब उसे कोई नहीं रोक सकता, फिर तो वो एकदम क्लीन स्वीप कर सकती है। ऐसा भी अंदाजा कुछ बीजेपी तो अगर 25 पे रुक गई तो भी कोई नहीं रोक सकता उसको। वो तो ठीक बात है आपकी। अगर बीजेपी 25 सीट पे रुक गई, सॉरी मैं वोटों के लिहाज से कह रही थी जी तो भी उसको रोक तो कोई नहीं पाएगा। लेकिन ये बात सही है कि इतना बड़ा अगर परसेंटेज बदल गया तो ये वाकई सही बात है, ये सुनामी है। और ये हम लोग, सही बात है कि फिर तो कोई नहीं भाप पाया इसको। लेकिन वही रविंद्र, उसी में मैं रविंद्र जी जो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 53% का ये चुनाव था बीजेपी के पक्ष में, तो मीनाक्षी जी वो दिखाई भी देता है। आप याद कीजिए 2015, 2020 हमें दिखाई देता था। अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो बीजेपी का इतना बड़ा मैंडेट जो आया वो सब दिखाई देता था। एक ये जो मुस्लिम वोटर्स का भी किसे साथ मिला है, किन्हें मुस्लिमों ने चुना है, वो भी आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 70.5%, बीजेपी को 6.8% और कांग्रेस के पास 3.60%। ये देखिए मुस्लिम वोटर्स का साथ आम आदमी पार्टी के पास दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 6.8% है। हालांकि आपने मेट्राइज ने तो इसे 11% तक दिया था, इन्होंने थोड़ा और घटाया है। अब क्या रविंद्र जी, इस 6.8 से भी आप सहमत हैं या नहीं? ये 6.8 मुसलमानों का वोटर बीजेपी के पास 6.8%, लेकिन बड़ा चंक, सबसे बड़ा चंक आम आदमी पार्टी के पास। इतना वोट नहीं मिल सकता मुझे नहीं लगता। नहीं, ये मिल नहीं पाएगा। मनोज जी भी सहमत है इस बात से। इतना वोट नहीं मिल पाएगा और दिल्ली में तो नहीं मिल पाएगा। देखिए, कहीं नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है ये थोड़ा एग्जेजरेटेड है। उपचुनाव का नतीजा जो उत्तर प्रदेश में आया, जो कुंदरकी ने करके दिखाया, उसके बाद फिर नहीं, आप एक चीज देखिए, वहां पे एक व्यक्ति का इमेज था,
उस इमेज पे, लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे उस पे हो, तो उसके पीछे गया था। यहां भारतीय जनता पार्टी के इमेज पे लोग मुसलमान जाए, ऐसा आप नहीं कह सकती हैं। अच्छा। वहां व्यक्ति के साथ जुड़कर वो सारी चीजें चेंज हुई है। क्या आप, रविंद्र मेरा जी, क्या मानना है? नहीं, सही कह रहे हैं। इतना वोट परसेंटेज तो देखिए उस इलाके में मिलने की संभावना नहीं है। वहां पर तीन ही पार्टीज इलेक्शन में है, कॉन्टेस्ट कर रही हैं। सबसे बड़ा जो चंक लेके जाएगी आम आदमी पार्टी, फॉलोड बाय कांग्रेस, और फिर एआई 2 सीट्स पे ओवैसी की पार्टी है। सबसे बड़ा फैक्टर यही 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। वहां पर बीजेपी को कम से कम मुस्लिम समुदाय का वोट इतना ज्यादा मिलेगा, इसकी संभावना देखिए हमें तो लगती है।